हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मोटारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, यह टाइमलेस कलेक्टिव मैसेजेस हैं, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, इसमें अगर आपको कोई भी मैसेज मिलता है, यानी कि इसमें आपके लिए कोई ना कोई संकेत जरूर होगा। और हाँ फ्रेंड्स, जनरल एंड कलेक्टिव मैसेजेस हैं। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे भोले बाबा के क्या संदेश है आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। बोलिए हर हर महादेव, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। चलिए देखते हैं, हे भोलेनाथ प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, प्लीज गाइड कीजिए। आप अजेय हैं, आप नीडर हैं, आप मजबूत हैं। अपने आत्मविश्वास को ढाल की तरह पहने ताकि सभी नकारात्मकता आपसे दूर रहे। दूसरों की धारणा के अनुसार कभी भी कुछ भी ना बदले। यहाँ भोलेनाथ का जो पहला ही संदेश आपके लिए आ रहा है कि आप अजेय हैं, आपको जीता नहीं जा सकता है। आपके शत्रु चाहे लाख प्रयास कर ले, आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे कुछ समय के लिए आपको झुका जरूर सकते हैं, कुछ समय के लिए आपको डरा जरूर सकते हैं, लेकिन आप पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप अजेय हो, आप नीडर हो, आप में वो निडरता है, साहस है, आप बहुत मजबूत है, आपको तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये सब किस रीजन से है? आपके आत्मविश्वास के कारण ही है। अपने आत्मविश्वास को दृढ़ बना के रखें, अपनी ढाल बना के रखें कि कोई भी निगेटिविटी आपको तोड़ नहीं सके और सारी नकारात्मकताएं आपसे दूर रहे। और दूसरों की धारणा के अनुसार कभी भी खुद को नहीं बदलना है। कोई आपसे क्या कहता है आपके बारे में कि आप में ये सही नहीं है, आप में वो सही नहीं है, तो जो दूसरे कहते हैं उस अनुसार खुद को नहीं ढालना है, खुद को नहीं बदलना है। ईश्वर बोल रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं, आप जैसे हो बिल्कुल सही हो, आपको उसी वे में रहना है। आपके ईश्वर आप पर नजर रख रहे हैं और कुछ अच्छा होने वाला है। सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हो जाए, यह आपकी ओर बढ़ रहा है। भोले बाबा बोल रहे हैं कि आपके आराध्य भोलेनाथ ईश्वर की नजर आपके ऊपर है, वो आप पे नजर रख रहे हैं और आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। सकारात्मक बदलाव के लिए आप खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि यहाँ बहुत जल्दी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने जा रहे हैं, तो खुद को इसके लिए रेडी रखिए। ब्लैक स्पेल रिटर्न टू सेंडर, यहाँ ब्लैक स्पेल रिटर्न टू सेंडर की एनर्जी आ रही है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर जरूर लिखें। जिस भी व्यक्ति ने आपके ऊपर ब्लैक स्पेल, ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसी चीजें सेंड की हैं, तो वह रिटर्न हो रही है, भेजने वाले पे ही वापस एनर्जी जा रही है, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए आप। हर प्रकार की ब्लैक मैजिक की एनर्जी आपसे वापस भेजने वाले पे जा रही है, रिटर्न हो रही है वापस। अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को मिटा दो। भोले बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो भी निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उन्हें क्लियर कीजिए, उन्हें मिटा दीजिए। हर प्रकार की नकारात्मकता से खुद को मुक्त कीजिए। किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाने हैं। और अगर ईविल आई, नेगेटिव एनर्जी, इसको लेके भी अगर आपके माइंड में कुछ थॉट चल रहे हैं कि आप पे कुछ नेगेटिविटी असर हो रही है, तो इसका भी कंफर्मेशन आपके लिए है कि हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वापस रिटर्न हो रही है, भेजने वाले पे ही। जो भी आपके ऊपर वार करेगा स्पेल के रूप में, नेगेटिव एनर्जी के रूप में, वो तुरंत के तुरंत बैकफायर होगी। अपनी तरफ आने वाले संकेतों और प्रतीकों पर ध्यान दें। इन संकेतों के माध्यम से स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं। भोले बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपकी तरफ आपको कुछ संकेत नजर आ रहे होंगे, अभी कुछ ऐसे प्रतीक होंगे जो आपको नजर आ रहे होंगे, है ना, कि बार बार रिपीटेडली कुछ साइंस और सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हो, कुछ ऐसे प्रतीक हो, जैसे कुछ ऐसे चिन्ह आपको दिख रहे हो, कोई एक ऐसा मैसेज हो जो बार बार रिपीटेडली आपको मिल रहा है। तो यह कहीं ना कहीं संकेत है जो आपको बता रहे हैं कि इन संकेत के माध्यम से स्वयं ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं।
इन संकेतों के माध्यम से ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ रास्ता दिखाना चाहते हैं या कुछ संदेश आपको देना चाहते हैं। तो इन पर आपको ध्यान देना है, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको, है ना? अगर कुछ रिपीटेडली नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हो, कुछ स्वप्न के माध्यम से चीजें दिखाई दे रही हो, तो इन चीजों को नोट कीजिए। वाओ! आपको कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं जो दर्शाते हैं कि आपकी सभी बाधाएं दूर हो रही हैं। आप एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। आपको बार-बार कुछ न कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक ये मैसेज आया है कि जो भी संकेत और प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर इसके माध्यम से बोल रहे हैं आपको। और ये जो संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो प्रतीक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो रही है। यानी कि अगर आपको रिपीटेडली कुछ साइंस और सिंबल्स दिख रहे हैं, कुछ एंजेलिक नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं या बटरफ्लाइज या बार-बार, है ना, आपको कुछ स्वप्न के माध्यम से दिखना या कोई एक मैसेज बार-बार रिपीटेडली आपको मिलना, तो ये संकेत है कि अब सभी बाधाएं दूर हो रही हैं। आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ईश्वर कहीं न कहीं इसको बोल रहे हैं कि आपको इन पे ध्यान देना है, इसे एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि अगर आप बार-बार ये मैसेज आपके पास आ रहे हैं और आप इसे इग्नोर करके चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप ब्लेसिंग्स को स्टक कर रहे हो या फिर जैसे एनर्जी को आप ब्लॉक कर रहे हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है कि स्वयं डिवाइन एनर्जीज़ आपसे संपर्क कर रही हैं, आपको ये बता रही हैं कि अब आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं। आप जल्द ही कोई विशेष उत्सव मनाने जा रहे हैं। आपके यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी बन रही है। बहुत जल्द आप कोई विशेष उत्सव मनाने जा रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन आपके घर में हो सकता है, परिवार में हो सकता है। तो खुशियाँ आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं। सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है यहाँ पे। आपके घर में उत्सव की एनर्जी बन रही है, परिवार में उत्सव की एनर्जी बन रही है। दुर्गा कवच का पाठ, यहाँ पे देखिए एनर्जी आ रही है। दुर्गा कवच का पाठ आपको करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, और नहीं तो यहाँ पे अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको इससे जुड़ना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ आपको शुरू करना चाहिए। नकारात्मकता से सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए यहाँ आपके लिए गाइडेंस आ रही है। जो लोग अतीत को भूलने के लिए तैयार हैं, उनके लिए नई शुरुआत, दिशाएं और रोमांच इंतजार कर रहे हैं। क्लेम, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। जो लोग अपने अतीत को भूलने के लिए तैयार हैं, यानी कि अगर आप अपने पास्ट से निकलने के लिए तैयार हैं, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं पास्ट की समस्त बुरी यादों को, चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, तो नई शुरुआत आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तो इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए और अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कीजिए। प्रस्ताव एक रोमांटिक या व्यावसायिक अवसर का संकेत है। यहाँ आपके लिए प्रस्ताव की एनर्जी आ रही है। कोई ना कोई अवसर आपके तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये कोई लव रिलेशनशिप ऑफर हो सकता है या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कोई अवसर आपको मिल सकता है, कोई ऑफर आपको मिल सकता है। आप अपनी सभी चिंताएं महादेव को सौंप दीजिए। आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है आपको कि जो भी चिंता आपके मन में आपको खाए जा रही है, आपको रात दिन सोने नहीं दे रही है, जो भी परेशानी में आप स्टक हो, वो सब महादेव को सरेंडर कर दीजिए। आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपने बहुत संघर्ष किया है, आप बहुत रो चुके हो, अब आपके जीवन में खुशियां आने का समय आ चुका है। भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि आपने बहुत संघर्ष किया है, आपके संघर्ष को स्वयं भोलेनाथ ने देखा है। आप बहुत रो लिए अपने जीवन में, अब आपके जीवन में खुशियां आने का समय आ चुका है। आप पुराने पैटर्न्स को भूल रहे हैं और गहरे घावों को आप भर रहे हैं। आप अतीत से मुक्त हो रहे हैं और अपनी कहानी फिर से लिख रहे हैं। यहाँ भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं आप अतीत से बाहर निकल रहे हो, अतीत के गहरे घावों को आप भर रहे हो। अब आप फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हो और अपनी कहानी को फिर से लिख रहे हो। तो यहाँ आपके लिए जो एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी बन रही है। आप जिस भी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह सब एक साथ आपकी तरफ बढ़ रही है। इस पर पूरा भरोसा रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास करें। आपकी पहुंच से परे कुछ भी नहीं है। भोले बाबा आपको बोल रहे हैं कि अभी आप जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर चाहे कोई आपका रिलेशनशिप हो गया या आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम जिसके लिए आप निकलने का प्रयास कर रहे हो, जिस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, वह सब कुछ एक साथ ही आपकी तरफ बढ़ रहा है।
इस बात पर पूरा विश्वास रखें, अपने एफर्ट्स पर विश्वास रखें, जो प्रयास आप कर रहे हो उस पे विश्वास रखें और अपने आराध्य पर विश्वास रखें। किसी भी प्रकार का डाउट अपने माइंड में ना लाएं। आपकी पहुंच से परे कुछ भी नहीं, आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, इस चीज पर भरोसा रखें। अगर प्रभु आपको किसी परिस्थिति तक लाए हैं तो उसके पार भी वही पहुंचाएंगे। भोले बाबा आपको संदेश दे रहे हैं कि अगर आप इस परिस्थिति तक आए हैं, ईश्वर आपको इस परिस्थिति तक लाए हैं, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, जो भी कठिन समय आपका चल रहा है, जिस भी संघर्ष से आप गुजर रहे हो, तो अगर वो लाए हैं तो इसके पार भी वही निकालेंगे। इसीलिए यहाँ आपके लिए शायद सरेंडर की एनर्जी भी बन रही थी। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, आप खुद पर काम कीजिए। आप आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को छुएंगे और लोग आपकी एक झलक के लिए तरसेंगे। आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, होल्ड करने का प्रयास मत कीजिए। फिर चाहे कोई व्यक्ति हो गया, कोई पर्सन जिसके जाने का आपको गम हो रहा हो, दुख हो रहा हो, या आपके आसपास कुछ लोग हैं जो शायद आपको इग्नोर कर रहे हो, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि बस आपको खुद पे काम करना है। आपका आने वाला समय बेहद खूबसूरत है। आप नई ऊंचाइयों को छूने वाले हो और उस समय यही लोग आपकी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे और जो निर्णय अभी ये ले रहे हैं इस निर्णय पर ये पछताएंगे। आपको अचानक ही किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और बिना किसी देरी के आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मैसेज जो आ रहा है ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो अभी जॉब फाइंड कर रहे हो। आप अगर किसी जॉब को सर्च कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हो, अभी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपके लिए एनर्जी आ रही है, भोले बाबा आपके लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं कि आपको अचानक ही किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और बिना देरी के आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। आपको एक अद्भुत उपहार मिलने वाला है। यहाँ गिफ्ट की एनर्जी आ रही है, आपको एक उपहार प्राप्त हो रहा है जो बहुत दिव्य उपहार होगा। तो दोस्तों ये थी आज के शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।